तुम्हारे लिए क्या कुर्बानियाँ पेश की हैं, और जिस आले रसूल की छत्र छाया में आप रह रहे हो, जिनके नाना का कलमा पढ़ रहे हो, उन्होंने तुम्हारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हम इस पर गौर करें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। डॉक्टर इकबाल बहुत बड़े मुफक्किर हैं, बहुत बड़े फ़लसफ़ी हैं। डॉक्टर इकबाल यूरोप में पहुँचे तो किसी ने उनसे सवाल किया कि मज़हब इस्लाम है क्या चीज़, मज़हब इस्लाम है क्या चीज़। तो हम होते तो बता देते, नमाज का नाम इस्लाम है, रोज़े का नाम इस्लाम है, चंद फ़राइज़ वाजिबात का नाम इस्लाम है। यही बता के हम खामोश हो जाते, और आज हमने इन्हीं वाजिबात, फ़राइज़, नवाफिल के इर्द गिर्द हमने इस्लाम को महसूर कर दिया है। लेकिन इकबाल से जब पूछा कि इस्लाम है क्या चीज़, तो इस्लाम के बारे में इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, दी सरापा सोख्तन अंदर तलब, दी सरापा सोख्तन अंदर तलब, इंतहाई इश्क आगाज़श अदब। क्या कहा डॉक्टर इकबाल ने? तवज्जो चाहता हूँ, काफ़ी लोग जा चुके हैं, मेरे भाई थोड़ा हाजिर रखो, ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा, बहुत ज़रूरी बातें बताने के लिए आया हूँ। इकबाल ने कहा, दी सरापा सोख्तन अंदर तलब, इंतहाई इश्क आगाज़श अदब। याद रसूल में, याद अहले बैत में, याद पीर में, याद यार में, रोने का नाम, तड़पने का नाम, जलने का नाम, आंसू बहाने का नाम दीन है, जो अदब से शुरू होता है और इश्क पर ख़त्म हो जाता है। कहाँ से शुरू होता है? इंतहाई इश्क आगाज़श अदब, जो अदब से शुरू होता है, जिसकी शुरुआत अदब से होती है और इश्क पर ख़त्म हो जाता है, इसी का नाम दीन है, इसी का नाम इस्लाम है, इसी का नाम शरीयत है। और अगर एहतराम नहीं है, ताज़ीम नहीं है, लाख इबादतें हों, लाख रियाजतें हों, लाख नवाफिल हो, लाख अमल हो, लाख वज़ाइफ हो, लाख आपके पास अमल अमलियात और उलूम हो, सब बेकार है, सब नाकारा है, सब तबाह है। इसीलिए इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, दी सरापा सोख्तन अंदर तलब, इंतहाई इश्क आगाज़श अदब। याद रसूल में रोने का नाम दीन है, जो अदब से शुरू होता है और इश्क पर ख़त्म हो जाता है। मोहतरम हजरात, आज हमारा समाज क्यों आफतों का शिकार है? आज हमारा समाज क्यों बलाओं का शिकार है? इल्म की कमी नहीं है मेरे भाई, ना तो अमल की कमी है। अगर आज कमी है तो हमारे मुआशरे से अदब उठता चला जा रहा है, ताज़ीम का खात्मा होता चला जा रहा है। आओ अदब क्या है, आओ ताज़ीम क्या है? सहाबा इकराम ने कैसर व किसरा की ताकत को खाक में मिला दिया। वो इश्क रसूल और एहतराम रसूल और ताज़ीम रसूल की बुनियाद पर सहाबा इकराम दरियाए दजला में अपने घोड़े को उन्होंने डाल दिया। वो कौन सी ताकत थी? सहाबा इकराम ने कैसर व किसरा के कंगूरे को अपनी ज़मीन अपने कदमों से रौंद दिया। आखिर वो कौन सी ताकत थी? वो एहतराम था, वो अदब, वो ताज़ीम। इकबाल कहते हैं, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। मोहतरम हजरात, ताज़ीम क्या है? आओ जरा सहाबा इकराम से पूछो। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता है? वाह रे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 5000 हदीसें आपसे मरवी हैं। वो
अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु। जरा इनका अमल देखो, जरा इनका किरदार देखो। आज हमारा अमल क्या है, आज हमारी तहजीब कहाँ तक पहुँच रही है, आज हमारा किरदार कहाँ है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 82 साल की है। मोहतरम हजरात, मस्जिद नबवी के फर्श पर अजिल्ला सहाबा को दर्स दे रहे हैं, ताबईन को दर्स दे रहे हैं। अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ा रहे हैं। अचानक निगाह दूर उठी, क्या देखा, नवासे रसूल, सिब्ते रसूल, जाने रसूल, तस्वीर रसूल। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कहीं से तशरीफ लाते हैं। वाह रे इमाम हुसैन, आपकी उम्र 40 साल की है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 82 साल की है। नवासे रसूल हैं, जाने रसूल हैं, तस्वीर रसूल हैं। वाह रे इमाम हुसैन, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जब सारे इश्क के फलसफे को समेटते हैं तो यही जूस निकलता है, यही रस निकलता है। मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस जात की जलवा गाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस साये के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। मोहतरम हजरात, जिस तरीके से नमाज फर्ज है, इस तरीके से अहले बैत अतहर से मोहब्बत करना भी फर्ज है। हुसैन से मोहब्बत करना फर्ज, अली की औलाद का एहतराम करना फर्ज। आओ जरा देखो, वाह रे हजरत अबू हुरैरा दर्स दे रहे हैं। अचानक निगाह पड़ी, क्या देखा, हजरत इमाम हुसैन कहीं से तशरीफ लाए। सरकार जैसे घोड़े से जमीन पर आए तो जमीन नम होने की वजह से आपके पाए अक़दस में मिट्टी लग जाती है, आपके पाए अक़दस में मिट्टी लग गई। ये मंजर हजरत अबू हुरैरा देख रहे थे, तड़प जाते हैं, चीख उठे। 82 साल की उम्र है, तड़प कर कहते हैं, नवासे रसूल रुक जाइए, जानशीने रसूल रुक जाइए, करीम इब्ने करीम ठहर जाइए, सखी इब्ने सखी ठहर जाइए। वाह रे हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाहे रिसालत के हाजिर बाश हैं, बारगाहे रिसालत से तरबियत याफ्ता हैं, मुअल्लिमे कायनात की बारगाह के परवरदा हैं। लेकिन अबू हुरैरा का अमल देखो, इनका किरदार देखो। आज हमारा हाल क्या है, चंद किताबों को हम अगर हमने चंद किताबों को पढ़ लिया, चंद वक्त की नमाजें पढ़ लेते हैं तो हमारे अंदर अना आ गया, गुरूर आ गया, तकब्बुर आ गया। और ये पीराने उज़्ज़ाम, ये सादात इकराम मौजूद हैं, इनके कदमों में बैठने के बजाय हम इनके सर पर बैठने की कोशिश करते हैं। यही वजह है आज हमारी कौम के पास, कौन कहता है अमल नहीं है, कौन कहता है माल नहीं है, अरे सब है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पास एक खजाना है जो निकल चुका है। उस खजाने का नाम एहतराम है, ताजीम है, अदब है। जिसके पास जितना अदब होगा उतना वो कामयाब होगा, उतना वो कामरान होगा। क्या इब्लीस के पास नमाजें नहीं थी, उसके पास रोजे नहीं थे, उसके पास हज्जो ज़कात नहीं थे? अरे वो अम्ल का बहरे ज़खार था, वो इतना बड़ा आबिद था, फरिश्तों को पढ़ाता था, वो मुअल्लिमे मलाइका था। इंसान पढ़ेगा, फरिश्तों को पढ़ा, इंसान पढ़ेगा तो इंसान ही को पढ़ाएगा। और वो इतना पढ़ा लिखा था, फरिश्तों को पढ़ाता था, फरिश्तों को दर्स देता था, इतने बड़े मनसब पर बैठा था। 7 लाख बरस तक वो मोतकिफ रहा, अर्श आज़म पर एतकाफ में रहा। शेख शरफुद्दीन यहिया मनीरी फरमाते हैं, इतना बड़ा जाहिद था, इतना बड़ा आलिम था, इतना बड़ा कामिल था, इतना बड़ा मुत्तकी था, फरिश्तों को पढ़ाता था। लेकिन वाह रे पाक परवरदिगार, सब उसके अंदर था लेकिन अदब नहीं था। ताज़ीम आदब, ताज़ीम अंबिया ना होने की वजह से
रब ने उसका इल्म नहीं देखा, उसका तकवा नहीं देखा, उसकी परहेजगारी नहीं देखी, उसका इत्काफ नहीं देखा, उसका अमल नहीं देखा, उसकी तस्बीह और तहलील नहीं देखी। अल्लाह ने फरिश्तों की जमात से खींचकर जहन्नम के अमीक गार में फेंक कर पूरी कायनात के इंसानों को यह मिजाज दे दिया कि मेरी बारगाह में टूटा हुआ दिल पसंद है, मेरी बारगाह में इंकिसारी पसंद है, मेरी बारगाह में आजिज़ी पसंद है। वो इल्म नहीं कबूल है, वो अमल नहीं कबूल है। जिस इल्म में गुरूर हो, जिस अमल में गुरूर हो, जिस अमल में किब्र हो, नाज हो, नहीं चाहिए मुझे ऐसा अमल। न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद और इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। ए शाह बल्खी का उर्स मनाने वाले नौजवानों, एहतराम को मलहूज रखो मेरे भाई, वो मेरी जान से ज़्यादा करीब हैं। ये कौन मेरे रसूल पर बैठे हैं, हम इनका एहतराम भूल गए, माँ बाप की ताज़ीम भूल गए। कौन कहता है इल्म की कमी है? इल्म है लेकिन आज तहजीब नहीं है, और अदब से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। कुरान पढ़ो, असहाबे कहफ का कुत्ता वो नजिस है, नापाक है, गलीज है ना? कुत्ता नजिस है, नापाक है, गलीज है, लेकिन कुत्ते ने इतना एहतराम किया, जहां असहाबे कहफ का कदम था वहां कुत्ते ने अपना सर रख दिया। जहां असहाबे कहफ वलियों का कदम था वहां कुत्ते ने अपना सर रख दिया, अदब किया, एहतराम किया। अल्लाह ने कुत्ते की जमात से निकाल कर जन्नतियों की सफ में लाकर खड़ा कर दिया है। एहतराम पसंद है, उसे अदब पसंद है। क्या तुमने नहीं देखा अबू लहब सगा चचा है, जूतों से ठुकराया जा रहा है। आज़र सगा चचा है, जलील किया जा रहा है। वाह रे हजरत बिलाल, हबश के रहने वाले हैं, एहतराम नबुव्वत की वजह से अजान न दे तो सूरज की किरण नमूदार ना हो। वाह रे अवेस करने करान में है, मुस्तफा ने उन्हें करान से बुला लिया, सुहैब को रूम से बुला लिया, सलमान को फारस से बुला लिया, तो पता चला उसकी बारगाह में आजिज़ी पसंद है, इंकिसारी पसंद है, अदब पसंद है। यही वजह है मौलाना रूम कहते हैं, यक ज़माना सोहबत बाउलिया बेहतर अज सद साला तात बेरया। एक लम्हा औलिया अल्लाह की सोहबत में बैठना कितना, एक लम्हा औलिया अल्लाह की सोहबत में मुअद्दब होकर बैठना 100 साल की बेरिया इबादत से अफजल है। आज हमारी इबादत में रिया है, रिया की इबादत में इतना बड़ा नाज, आज हमारी इबादत में दिखावा है, इस इबादत में इतना फख्र है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अदब सीखो। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमल देखो। 82 साल की उम्र है, कमर खम हो चुकी है, दौड़ रहे हैं। करीब इब्ने करीम रुक जाओ, सखी इब्ने सखी रुक जाओ। हजरत अबू हुरैरा पहुंचते हैं और बैठ गए। बैठने के बाद अपना अमामा शरीफ उतारा। अमामा शरीफ अपने सर से उतारते हैं। हाँ, अगर हुसैन कबूल कर ले, हुसैन के नाना कबूल कर ले, अहले बैत कबूल कर ले, तो ये अमामा है, दाढ़ी दाढ़ी है, टोपी टोपी है, सजदा सजदा है। अगर वो फेंक दे, इसकी कोई औकात नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ, यही वजह है बरेली का इमाम, बरेली का ताजदार सारी जिंदगी यही वजीफा पढ़ता रहा। सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले, ज़ैबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़े ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत
में सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अहमद रजा की बोली बोलो, आला हजरत का एहतराम देखो। आज ताजीम हमारी सफ़ों से निकल चुका है। इन नस्लों को अदब बताओ, एहतराम बताओ। जूतियों में बैठना सीखोगे तो अल्लाह की नेमतें खुद ब खुद तुम्हारे करीब आ जाएंगी। मैं कुर्सी पे बैठा हूँ ना, हिम्मत नहीं कर रही है इनके सामने कुर्सी पे बैठूं। आह, तख्त ताज को तो इन्होंने लात मार दिया है। क्या तुम्हें नहीं मालूम है? आला हजरत का बड़ा कीमती शेर है। आला हजरत कहते हैं, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज। उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनअम रगड़ कर एड़िया। हाँ हाँ, रसूलुल्लाह के डर का गदा कर। मनसब को, ताज को, हुकूमत को, सल्तनत को, बादशाहियत को, मालो हुकूमत को अपने कदमों से रान देता है। जहां चलता है उसकी ठोकरों में हुकूमत है। यही हाल तो बल्खी शाह का है, यही हाल तो बल्खी सरकार का है। आराम कहां कर रहे हैं? तस्करा यहां हो रहा है। आराम कहां कर रहे हैं? याद यहां मनाई जा रही है। एहतराम की बुनियाद पर उन्होंने अपने वाली साहब का एहतराम किया। आज जमाना उनकी याद मना रहा है। वाह रे सुन्नियों, तुमने ये बड़ा कीमती जलसा किया है। इस जलसे से यही मैसेज मैं तुम्हें दूंगा, एहतराम सीखो। अबू हुरैरा उठ बैठ गए, अमामा शरीफ को खोला। अमामा शरीफ को खोलने के बाद और उसी साफा शरीफ से इमाम हुसैन की जूती शरीफ को साफ करने लग जाते हैं। वाह रे इमाम हुसैन, क्या तुम्हारा मर्तबा है। अली का बेटा है, रसूलुल्लाह का शहजादा है, फातिमा की आंखों का तारा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमामा शरीफ खोल के पाए हुसैन को साफ करने लगते हैं। इमाम हुसैन ये मंजर देखे, 2 कदम पीछे हट गए, तड़प कर कहते हैं, बाबा ऐसा ना करो। बड़ों की बात बड़ी होती है, सरकारों की बात बड़ी ऊंची होती है। हजरत इमाम हुसैन कदम पीछे हटा लिए, कहते हैं, बाबा ऐसा ना करो। ए बाबा, आप तो मेरे नाना के दीन के मुहद्दिस हो। बाबा ऐसा काम ना करो। जैसे कहा बाबा ऐसा काम ना करो। वाह रे इमाम हुसैन, जैसे सरकार इमाम हुसैन ने कहा है तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दोनों हाथ से पाए हुसैन को जकड़ लिया। कदमे हुसैन पर अपना सर रख देते हैं, मचल के कहते हैं, ये करीम इब्ने करीम, ये सखी इब्ने सखी, ये वली इब्ने वली, ये गनी इब्ने गनी। आज जो कुछ अबू हुरैरा है ये तुम्हारे नाना की देन है, ये तुम्हारे नाना का करम है। मनसब मिला है, हुकूमत मिली है, आज मस्जिद नबवी में बैठने के काबिल हुआ हो। ये हुसैन, ये तुम्हारे नाना की देन है, ये तुम्हारे नाना का करम है। आज जो कुछ मुझे हिदायत की राह मिली है हुसैन, ये सब तुम्हारा करम है। आका, मुझे पैर को साफ कर लेने दीजिए। आला हजरत के भाई उस्ताज़े ज़मन याद आ जाते हैं। उस्ताज़े ज़मन कहते हैं, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो। जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। हाँ हाँ, गुनाह लेकर आओ, पाप लेकर आओ, खता लेकर आओ, ऐब लेकर आओ, आ जाओ, लेकिन कांपते हुए आओ, लरसते हुए आओ। अपने कलेजे को उसकी बारगाह में पेश कर दो। उसका घर बहुत बड़ा है, वो तुम्हारे जुर्म को नहीं देखेगा। अपने रसूल के करम की बुनियाद पर तुम्हारी खताओं को माफ कर देगा। और अगर सजदे लेकर आए और उस सजदे में गुरूर है, इल्म लेकर आए, उस इल्म में तकब्बुर है, नहीं चाहिए उसे ऐसा सजदा, नहीं चाहिए उसे ऐसा इल्म। 2-4 किताबें पढ़कर मगरूर बनने वालों, फिरौन बनने वालों, आओ देखो मकामे नबूवत क्या है, मकामे रिसालत क्या है, मकामे सहाबा को देखो।
सहाबा ने अपनी जिंदगी जो तलाशी है मुस्तफ़ा के कदमों में तलाशी है, सहाबा ने अपनी हयात तलाशी है मुस्तफ़ा के कदमों में तलाशी है। अदब है तो दीन है, अदब है तो इस्लाम है, अदब है तो मोमिन है, अदब है तो इस्लाम है, अदब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बादब बानसीब, अगर बेअदब है तो वो बदनसीब है। आओ अदब जरा देखो। इमाम अहमद रजा का नाम सुन रहे हो ना, पूरी दुनिया में आला हजरत आला हजरत। अच्छा क्यों आला हजरत का नाम लिया जा रहा है? मेंबर हो, स्टेज हो, मेहराब हो, इमाम अहमद रजा आपका नाम क्यों लिया जा रहा है? इल्म की बुनियाद पर, मंतिको फलसफे की बुनियाद पर नहीं। बहुत बड़े बड़े आलिम हैं आला हजरत से पहले, आज उनका नाम क्यों लिया जा रहा है? अहमद रजा आपका नाम क्यों लिया जा रहा है? जब मैंने इन आले रसूल के कदमों में बैठकर पूछा तो बात मालूम पड़ गई। अहमद रजा फलसफा के इमाम तो हैं, नह के इमाम तो हैं, लेकिन साथ साथ इश्को मोहब्बत के भी इमाम हैं। वाह रे आला हजरत, आपने वाकया सुना, वाकया बताना मकसद नहीं है। आज हमको अल्लाह ने थोड़ा मनसब दे दिया है तो पीर के कदमों में बैठना, आले रसूल के कदमों में बैठना, माँ बाप की ताजीम करना अपनी तौहीनी समझ रहे हैं। यही वजह है कुछ मिल नहीं रहा है। जो अकड़ता है वो उखड़ता है, जो झुकता है वही रुकता है। संगे दरे जाना पे करता हूँ जबी साई, मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं संगे दरे जाना पे करता हूँ जबी साई। सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना, गिर पड़ के यहाँ पहुंचा मर मर के इसे पाया, छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना। वाह रे आला हजरत, आपने वाकया सुना है, पालकी में बैठ गए आला हजरत। मुझे आप बताओ, जो पालकी उठा रखा था क्या वो कर्रो फर्क शाहाना लिबास में थे? नहीं नहीं, उनका लिबास बोसीदा था, लिबास फटा हुआ था, चेहरे पर गर्दो गुबार की तह जमी हुई थी, रेश शरीफ दाढ़ी बिखरी हुई थी, अमामा शरीफ फटा हुआ था, अंग अंग से जिस्म से गुर्बत के आसार जाहिर हो रहे थे, उस मुफलसी के आसार जाहिर हो रहे थे। इमाम इश्क मोहब्बत पालकी पे बैठ गए। जरा से एहसास हुआ, जरा से महसूस हुआ कि आले रसूल की खुशबू आ रही है, आले रसूल की महक आ रही है। आप होते तो कतान न हटते। अगर पीर का कदम गली में चूमना मिल जाए तो बड़े शौक से पीर का कदम चूमेंगे, अगर रोड पे पीर मिल जाए तो कसरे शान समझते हैं। माँ बाप अगर गली में रोड पे मिल जाए तो उनकी ताजीम करना हम तौहीनी समझते हैं। इमाम अहमद रजा चौराहे पे खड़े हैं, पीर देखा आपने, आले रसूल की महक आ रही है। इमाम अहमद रजा पालकी से जमीन पर आ जाते हैं, रोने लगते हैं। मजमा आगे पीछे है, उलमा भी साथ हैं, मुज्तहिद भी साथ हैं, खुतबा भी साथ हैं, मुसन्निफीन भी साथ हैं, अवाम साथ है। इमाम अहमद रजा ने पूछा, ये बताओ आले रसूल कौन है? जैसे कहा आले रसूल कौन है, चेहरा फरसुदा हो गया, चेहरा अफसुर्दा हो गया, चेहरा महमूम हो गया, चेहरे पर चिंता की लकीरें जाहिर हो गई, चेहरा नीचे कर लिया, सर झुका लिया। इमाम अहमद रजा आगे आके खड़े हो जाते हैं। आप सैयद हैं? मुस्कुरा के कहते हैं, अहमद रजा जात नहीं पूछी जाती है, बिरादरी नहीं पूछी जाती है, अरे मजदूर से काम लिया जाता है, बिरादरी नहीं पूछी जाती है। अहमद रजा तुमने मेरी जात पूछकर मेरा जो राज पोशीदा था आया कर दिया। अहमद रजा क्या बताओ, हाँ हाँ लिबास गरीबी से बदले जा सकते हैं, मकान तब्दील हो सकता है, लेकिन खून की गैरत कहाँ बदली जा सकती है। अहमद रजा मैं उसी गुलशन का एक फूल हूँ, क्या करो, कोई इल्म और हुनर न होने की वजह से इन्हीं के बीच में आता हूँ, मजदूरी करता हूँ, जो कुछ मिलता है बाल बच्चों में लेकर चला जाता हूँ। अब अहमद रजा का अमल देखो, आला हजरत का अमल देखो, अपना अमल देखो। बल्खी शाह के उर्स में बैठने वालों, इल्म का बहरे सखार इमाम अहमद रजा नाइब इमाम आज़म अबू हनीफा जैसे सुने मचल गए।
आला हजरत कदमों में गिर पड़े। ताज कुर्बान, मनसब कुर्बान, शख्सियत कुर्बान, वकार कुर्बान, इल्म कुर्बान, ज़ुहद कुर्बान, सारी दुनिया को फिक्र देने वाला इमाम आले रसूल के कदमों में गिर पड़ा। रोड का मामला है, चौराहे का मामला है, गली कूचे का मामला नहीं है, रोड का मामला है। आला हजरत कदम पे गिर पड़े। सावन भादों की तरह आंखें बरस रही है। आला हजरत कह रहे हैं अहमद रजा से भूल हो गई है, अहमद रजा से लाशऊरी में गलती हो गई है, माफ कर दो, तुम बख्श दो मुझे। उस आले रसूल ने कहा अहमद रजा माफ कर दिया। अहमद रजा का अब जवाब सुनो। कहा नहीं, दिल को अभी तशफ़ी नहीं मिली है, दिल को इत्मीनान नहीं मिला है। सुनो, आप पालकी में बैठो, जहां तक आप लेकर आए हो अहमद रजा वहां तक लेके चलेगा। इसलिए अहमद रजा ने जो लिखा है, पढ़ा है, कहा है, बोला है, वो अपने रसूल की आल और रसूल के लिए कहा है। कल कहीं रसूल बोल बैठे अहमद रजा मेरे शहजादे का दोषे नाज कंधा इसीलिए बना था कि वो तेरा बोझ उठाए। अहमद रजा क्या जवाब देगा? दुनिया देख रही थी। आले रसूल पालकी में बैठा है और इमाम अहमद रजा उसका बार अपने कांधों पे लेके चल रहे हैं। यही वजह है, इस झुकने ने, इस मिटने ने, इस गिरने ने इमाम अहमद रजा को ऐसा चमका दिया कि गली हो, कूचा हो, मिंबर हो, मेहराब हो, स्टेज हो, मस्जिद हो, हर जगह यही आवाज आ रही है, हक समझाया, हक फरमाया, हक के अलावा सब ठुकराया। हक की अजमत, हक की रिफात, आला हजरत, आला हजरत इमाम अहमद रजा ने सोच दे दिया है। एहतराम जरूरी है, अदब जरूरी है, ताजीम जरूरी है। यजीद क्या था? क्या वो मामूली बाप का बेटा था? हजरत सैयदना अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा था। यजीद बहुत बड़े बाप का बेटा है। गलती कहाँ उससे हो गई, ठोकरें कहाँ उसने खाई है? आज जमाना जलील क्यों कर रहा है? आज जमाना उसे रुसवा क्यों कर रहा है? ए इमाम हुसैन, आज आप सर के ताज बने हुए हैं, वजह क्या है तो सुनो। यजीद के पास सब था, एहतराम नहीं था। आले रसूल का दुश्मन, आले रसूल का बागी, आले रसूल का कातिल, आले रसूल का जो दुश्मन होता है सफ़े हस्ती से मिट जाता है। आप या हुसैन का नारा लगा रहे हो, या अली का नारा, बड़ा मैं खुश हो गया। रूह को हुसैन के नाम से बड़ा इत्मीनान मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है। इमाम हुसैन आप 72 आदमियों के साथ करबला में पहुंचे थे, बज़ाहिर शहीद हो गए, बवाज़िया बज़ाहिर खानदान कट गया, खानदान ताराज हो गया, अली की नस्लें कट गई, यजीद बच गया। लेकिन आज यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है। नगर नगर में हुसैन, जिगर में हुसैन, रूह में हुसैन, कल्ब में हुसैन, निगाह में हुसैन, कुरान में हुसैन, हदीस में हुसैन, इबादत में हुसैन, अर्श पर हुसैन, फर्श पर हुसैन, अरे रसूलुल्लाह की पुश्त पर हुसैन, सहाबा के कांधे पर हुसैन, मेंबर पे हुसैन, जिधर जिधर उठे नजर हुसैन ही हुसैन है। शजर 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 समर समर हुसैन ही हुसैन है। अजान को, नमाज को, रसूल के बयान को किया है जिसने मोतबर, हुसैन ही हुसैन है। यजीद के अंदर एहतराम नहीं था। आज यजीद की नस्ल का कहीं पता है? इतना मजमा बैठा है। मैंने यही बात अगस्त में मुहर्रम शरीफ साकिनाका में कही है। कोई आदमी उठ के खड़ा कर कह दे हाँ यजीद की नस्ल आज भी मौजूद है, हम फख्र से कह रहे हैं यजीद की नस्ल मिट गई, यजीद की नस्ल का खात्मा हो गया। करबला में औलाद तो अली की कट रही थी, लेकिन हकीकत तो ये है तलवार अली के बेटों
बेटों पे चल रही थी, लेकिन अल्लाह नस्ल यजीद की मिटा रहा था। यजीद की नस्ल दुनिया से मिट गई। ए हुसैन, आपकी नस्ल से इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुए। आज इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल को अल्लाह ने ऐसा फैला दिया, मखदूम अशरफ आपके बेटे, गौसे आजम आपके बेटे, मुइनुद्दीन आपके बेटे, आलम पनाह आपके बेटे, जुनैद बगदादी से लेकर हजरत मीर अब्दुल वाहिद बेलग्रामी आपके बेटे, आले रसूल आपके बेटे, इमाम अली रजा आपके बेटे, इमाम जाफर आपके बेटे, इमाम सादिक आपके बेटे, इमाम बाकर आपके बेटे। ए हुसैन, तुम्हारी नस्ल पूरी दुनिया में फैल गई। नस्ल यजीद सारे जमाने से मिट गई। यजीद की नस्ल मिट गई, यजीद बर्बाद हो गया, हुसैन आबाद हो गए। सारे जमाने से यजीद की नस्ल मिट गई। नस्ल यजीद सारे जमाने से मिट गई। नामे हुसैन जिंदा रहा करबला के बाद। ए आशिको, एहतराम नबुव्वत, एहतराम अहले बैत, एहतराम बल्खी शाह को मलहूज रखो और आगे बढ़ो। एहतराम की बात चल रही है ना, अदब की बात चल रही है। अब जरा आओ, जरा देखो, ये सादात इकराम बैठे, क्या आपने समझ रखा है? हजरत फारूक आजम को कौन नहीं जानता है? फातह कैसरो किसरा है वो फारूक आजम जिनके हुक्म पर कुरान की आयत करीमा नाजिल हो रही है। वो फारूक आजम खिलाफत राशिदा के दूसरे सुतून हैं। आला हजरत जिनकी बारगाह में यूं खिराज पेश करते हैं। आला हजरत कहते हैं, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। तर्जमाने नबी, हम जुबाने नबी, उनकी शान अदालत पे लाखों सलाम। ये फारूक आजम, कैसरो किसरा आपके नाम से कांप रहा है। दरियाए दजला ने रास्ता दे दिया है। कुफ्र और शिर्क का जनाजा निकल रहा है, बिदअत और जहालत का जनाजा निकल रहा है। अब जरा फारूक आजम का अमल देखो। वाह रे अमीरुल मोमिनीन, अहले बैत की ताजीम करना सीखो। हुसैनियों, फख्र से कहो हम हुसैनी है, मचल के कहो हम हुसैनी हैं। आले रसूल हैं, इनके कदमों की धूल बन के रहो। बेदम कहते हैं, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा हूं बेदम। आज तो कोई गिरना ही नहीं चाहता है। हमारा नफ्स इतना मोटा हो गया है, हमारा नफ्स इतना जाड़ा हो गया है, जरा से मनसब मिला भूल गए, जरा सा वकार मिला भूल गए, जरा से मराती मिले भूल गए। हम तो गर्दे राह माज़ल्लाह समझते हैं इन मशाइख को, गर्दे राह समझते हैं। क्या तुम्हें नहीं मालूम, अशरफ अली के पास इल्म कम नहीं था, बहुत बड़ा इल्म था। इस्माइल देहलवी के पास, मैं तो जल्दी इनका नाम नहीं लेता हूँ और लेना भी नहीं चाहिए, इसलिए किसी ने हजरत राबिया बसरिया से पूछा। किससे पूछा? हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा से पूछा, आज तक आपने शैतान पर लानत नहीं भेजी है? किसने पूछा? हजरत हसन बसरी ने पूछा। किससे? हजरत राबिया बसरिया से पूछा। क्या पूछा? आज तक आपने शैतान पर लानत नहीं भेजी है, वजह क्या है? क्या खूबसूरत जवाब हजरत मखदूमा ने दिया है। आरफा तेरी तुरबत पे सलाम हो। हजरत राबिया बसरिया कहते हैं, सुनो, मुझको मेरे रहमान की तारीफ से फुर्सत ही नहीं तो मैं मरदूद का नाम क्यों लो? मेरे रब की तारीफ इतनी अजीम है, इतनी बुलंद है, राबिया को फुर्सत नहीं है अपने माबूद की तारीफ से। तो उस खबीस का नाम क्यों लो, उस मरदूद का नाम लो क्यों लो? तेरी शान जला, तेरा ना तेरी जात है मालिको किबरिया, तेरी शान जल्ला जलाल हो। जिसे चाहा मुर्दा बना दिया, जिसे चाहा जिंदा उठा दिया। तेरे हाथ में है फना बका, तेरी शान जल्ला जलाल हो। ये जमी बनी वो फलक बने, ये बशर बने वो मलक बने, तेरे लफ्ज़े कुन का ज़हूर था, तेरी शान जल्ला जलाल हो। है दुआए अकबरे ना तवा, ना थमे कलम, ना रुके जुबां, मैं लिखूं पढ़ूं यही बावजूद तेरी शान जल्ला जलाल हो। तेरे हुक्म से जो हवा चली तो चटक के बोली हर एक कली, तू रहीम है, तू करीम है,
है तेरी शान जल्ला जलाल हो। तो राबिया बसरिया ने कहा मुझको अपने रहमान की तारीफ से फुर्सत ही नहीं, उस जालिम का नाम मैं क्यों नू कहो सुभान अल्लाह। इसीलिए क्यों हम नजिस को कहें नजिस है, अरे उसकी बदबू बता देगी कि नजिस है। सच्चाई पर कोई पर्दा नहीं डाल सकता है, सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता है। तो बात चल रही थी, उलमाए देवबंद कम पढ़े लिखे नहीं थे, आज अमीर गार में गिर गए, कोई नहीं पूछ रहा है। अहमद रजा वफा के पैकर बन गए, क्यों बन गए? आला हजरत जब अपने पीर खाने में जाते थे सैयद आले रसूल की बारगाह में, तो अपनी जूती अपने हाथ में ले लेते थे। आह क्या कहने, आला हजरत किसी ने पूछा हुजूर ये जूती आप अपने हाथ में, कहते थे क्या तुम्हें नहीं मालूम ये दयारे मोहब्बत है, ये दयारे मुर्शिद है, ये दयारे आले रसूल है। न जाने मेरे पैर, मेरे पीर ने कहा पैर रखा हो, कदम रखा हो, अहमद रजा की जूती उस पर पड़ जाए, ये अहमद रजा के इश्क को गवारा नहीं है। ये एहतराम छीन गया, ये दौलत छीन गई तुमसे, ये मर्तबा तुमसे छीन गया। आओ जरा हजरत फारूक आजम से बड़ा कौन होगा। अब फारूक आजम का अमल देखो, वाह रे फारूक आजम। ईरान फतह हुआ, ईरान जब फतह हुआ तो बहुत सारा माल गनीमत आया। मस्जिद नबवी के फर्श पर बैठकर हजरत फारूक आजम माल को मुनकसिम कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं, आधा उनको आधा उनको आधा इनको। उसी जमात में इमाम हसनैन करीमैन भी बैठे हुए हैं, अली के शहजादे भी हैं, रसूलुल्लाह के नवासे भी हैं, फातिमा बीबी की आंखों के तारे भी हैं, हुसैन नूर, हुसैन के नाना नूर, हुसैन की नस्ल नूर। हाँ हाँ फख्र से कहो सुन्नियों, हुसैन नूर ही नहीं है, इश्क के समंदर में डूबोगे तो कहो हुसैन दीन है, हुसैन बोलता कुरान है। हुसैन क्या है? हुसैन दीन, हुसैन कुरान, हुसैन शरीयत, हुसैन मज़हब। मैं नहीं कह रहा हूं, मोइनुद्दीन कहते हैं। शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीने पनास्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। वाह रे इमामे हुसैन। हुसैन कुरान है, हुसैन दीन है, हुसैन शरीयत है, हुसैन बोलता कुरान है। कुरान जब तक बोलते कुरान का एहतराम नहीं करोगे, ये कुरान गैर नातिक जो तुम्हारे सामने मौजूद है, इमाम हुसैन कुरान है, जब तक बोलते कुरान का एहतराम सीने में नहीं होगा, ये ना बोलता कुरान पढ़ोगे तो कोई हिदायत नहीं मिलेगी, कोई मंजिल नहीं मिलेगी। हुसैन की मोहब्बत दिल में, अली की मोहब्बत दिल में, नातिक कुरान दिल में, तब खामोश कुरान से तुम्हें फायदा मिलेगा, तब खामोश कुरान से तुम्हें फैज मिलेगा। वाह रे हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमल देखो। अब आइंदा ये तो हाजी साहब की दुआएं हैं, इनकी दावत ही मैं आ गया, और आए तो हमने कहा जरा पहले मौका दे दो, एक तो मैं माजूर आदमी और थोड़ा बैठ भी कम पाता हूँ। हाजी साहब ने लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में मेरा नाम दूसरा था, लेकिन समझ रहे हैं कि माजूर आदमी है, ना भाग पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना जा पाएंगे। हमारे हाजी खुर्शीद साहब ने उस वक्त मुझे मौका दिया जब करीब करीब सारा मजमा ज़हनी तौर से माजूर हो चुका है। हाजी साहब का इंतखाब जान रहे हैं, किनको लाने में 2 आदमी लगे हैं, गाड़ी लगी है, लेकिन ये सुभान अल्लाह, लेकिन ये करम है। आज बल्खी शाह के दरवाजे का ये गदागर, ये कुत्ता पहुंचा हुआ है। हो सकता है दरे बल्खी शाह से, हो सकता है आले रसूल के दर से एक टुकड़ा मिल जाए और मेरी निजात हो जाए। अहमद रजा की बोली बोलो, तुझसे डर, डर से साग, साग से है मुझको निस्बत। अहमद रजा ने कितना गिराया है आपने आप को, आज नफ्स मोटा हो चुका है। अहमद रजा की बोली बोलो, आला हजरत कहते हैं तुझसे डर, डर से साग, और साग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में रहे दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। ए बल्खी शाह, ए इमाम हुसैन, ए सरकार मखदूम अशराफ, आका तुम्हारी गुलामी का पट्टा साबिरुल कादरी की गर्दन पे है। मुझे अमल पर एतमाद नहीं है, नमाज रोजे पर एतमाद नहीं है। अगर एतमाद
दामाद होता तो अहमद रजा ये न कहते तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा। हाँ हाँ नमाज पढ़ो, बगैर नमाज के गुंजाइश नहीं, लेकिन पहले रसूल की मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत, तब नमाज है, तब रोजा है, तब हज है, तब इल्म है। अगर बगैर इश्क के इल्म हासिल करोगे तो इल्म सलमान रुश्दी बनाएगा, वो इल्म फिरौन बनाएगा, वो इल्म नामरूद बनाएगा, वो इल्म कारून बनाएगा। वाह रे हजरत सरकार सैयदना फारूक आजम माल तकसीम कर रहे हैं, उसी मजमे में हजरत इमाम हुसैन बैठे हैं। आपने इमाम हुसैन को 30 हजार दिरहम दे दिया। कितना दिया? 30 हजार। और जब देने लगे तो खड़े हो जाते हैं, 30 हजार दिरहम दिया। और आपका बेटा वही मौजूद था जिनका नाम हजरत सैयदना अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु है, उनको आपने सिर्फ 5 दिरहम दिया। जैसे 5 दिरहम पाए आंखें नम हो जाती हैं। बाप के सामने कुछ बोले नहीं, सीधे घर चले आए, आंखों में आंसू है। माँ ने देखा, पूछा मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे लखते जिगर, ये चेहरा उतरा क्यों है, ये चेहरा मगमूम क्यों? कहा अम्मी क्या बताऊं, आज बाबा ने माल तकसीम किया। अम्मी जान मैं मैदाने जंग में गया, मैदाने जंग का हिस्सा बना, तलवार मैंने चलाई, जख्म मैंने खाया, घोड़े की पुश्त पर मैं सवार रहा, मैदाने कारजार में मैं गया, खाको खून में मैं गलता हुआ, लेकिन बाबा ने मुझे सिर्फ 5000 दिरहम दिए। इमाम हुसैन तो मैदाने जंग में गए भी नहीं थे। इमाम हुसैन एक सोच आ गई थी, दिल में ख्याल आ गया था, इसीलिए कहता हूँ कदमों में बैठो, वरना शैतान इससे बारीक रास्ते से आएगा, दीन तुम्हारा चलेगा, चला जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक ख्याल पैदा हो जाए कि हाँ मैं कुछ हूं, यही सब बर्बाद हो गया। क्या कहा बेटे ने? अम्मी जान बाबा ने मुझे इतना माल दिया। हसनो हुसैन तो मैदान जंग में भी नहीं गए थे, बाबा ने उनको कसीर माल दिया है। माँ ने कहा आने दो बाबा को। जैसे अमीरुल मोमिनीन जोहर की नमाज के बाद आए, बैठे, बीवी ने खाना पेश किया, 2 ही लुकमा खाया था। आपने पूछा बेटा कहाँ चला गया है? कहा बेटा बगल के कमरे में है, लेकिन बेटे को बड़ी शिकायत है। कहा वो क्या शिकायत है? कहा बेटा कह रहा है माले गनीमत हमको बड़ा थोड़ा सा मिला, हसनो हुसैन अली के बेटे को बाबा ने ज्यादा दे दिया। ऐसा क्यों आपने किया? अब जरा हजरत फारूक आजम का अमल देखो। फारूक आजम तड़प जाते हैं, जल्दी से खाना तनाउल फरमाया। तनाउल फराने के बाद आंखें सुर्ख हो जाती हैं, चेहरा लाल हो गया, खड़े हो गए। अब्दुल्ला निकलो बाहर। जैसे कहा अब्दुल्ला निकलो बाहर, लहजा सख्त है, चेहरा उतरा हुआ है। कांप गई बीवी ने कहा कौन सी गलती हो गई? कहा बाहर निकालो। जैसे बेटा बाहर आया, हाथ पकड़ा है फारूक आजम ने, कहा मेरे बेटे तेरे दिमाग में ये बात आई कैसे, तेरे जहन में ये बात आई कैसे? चल इसका फैसला मस्जिद नबवी के में होगा, हुसैन के नाना की मस्जिद में होगा। बेटे का हाथ पकड़े हैं, मस्जिद नबवी की गली से निकल रहे, कह रहे हैं ए लोगों, उमर का इंसाफ सुनने के लिए मस्जिद नबवी में आ जाओ। ये ऐलान सुनते ही हर शख्स मस्जिद नबवी की तरफ दौड़ पड़ा। पल भर में मस्जिद नबवी भर जाती है। अमीरुल मोमिनीन खड़े होते हैं, कहा बेटे खड़ा हो जा। बेटे को मेंबर पे खड़ा किया। खड़ा करने के बाद कहा नमाज़े रसूल हैं इस मजलिस में। खड़े होते हैं शबीह मुस्तफ़ा, खड़े होते हैं तस्वीर मुस्तफ़ा। हाँ हाँ, इमाम हसन नसर से लेके नाफ तक और इमाम हुसैन नाफ से लेके नाखून तक मुकम्मल रसूलुल्लाह के मुशाबे हैं, मुकम्मल रसूलुल्लाह की तस्वीर है, मुकम्मल रसूलुल्लाह की तस्वीर है। तस्वीर मुस्तफ़ा का नाम हुसैन है। हाँ हाँ, जाने मुस्तफ़ा का नाम हुसैन है। जैसे नवासे रसूल खड़े होते हैं, हजरत फारूक आजम ने कहा शहजादों करीब आ जाओ। लहजा देखिए, शहजादों करीब आ जाओ। जैसे अली के बेटे करीब आए, आपने अपने
अपने बेटे की तरफ निगाह उठाए, कहा बेटे तेरे जहन में सवाल कैसे आया, मेरे बेटे तेरे जहन में ये बात कैसे आई, तूने हुसैन का मुकाबला कैसे किया, तूने हुसैन की हमसरी क्यों की, क्या तुझे नहीं मालूम है, बता क्या तेरे हुसैन के बाप की तरह तेरा बाप है, बता क्या तेरी माँ का नाम फातिमा है, बता क्या तेरी नानी का नाम खदीजा है, बता क्या तेरे नाना का नाम रसूलुल्लाह है, बता क्या तेरे घर भी कभी जिब्रील आए हैं, बता क्या तेरे घर भी कभी कुरान की आयतें नाजिल हुई। ए हुसैन तेरा करम है कि तूने मुझे जलालत से निकाल कर हिदायत का रास्ता दिखा दिया। हाँ हाँ, हुसैन के नाना ने फारूक आजम ने कहा आपने जलालत से निकाल कर हिदायत का रास्ता दिखा दिया। तड़प के कहते हैं नवासे रसूल माफ कर दो, ए नवासे रसूल इसने जो जहन में बात पैदा की है उमर इसकी माफी चाहता है। सारी दुनिया को इमाम हुसैन के ताल्लुक से फारूक आजम ने बता दिया हुसैन अव्वल है, हुसैन आखिर है, हुसैन इब्तिदा है, हुसैन इम्तिहा है, हुसैन दीन है, हुसैन मजहब है। यही वजह है सरकार अल्लामा हसन रजा खान हसन बरेलवी कहते हैं या रसूल अल्लाह बेइजाजत हजरत जिब्रील भी आते नहीं। हाँ हाँ, क्या हुसैन का घर है जिब्रील बगैर इजाजत के ना आए, सैयदुल मलाइका बगैर इजाजत के एंट्री ना हो, बेइजाजत हजरत जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुनाते हैं हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत का दामन मजबूती से पकड़े रहो। एक हाथ में सहाबा का दामन हो, दूसरे हाथ में हुसैन का दामन हो। इमाम अहमद रजा की फिर बोली बोलो। आला हजरत कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हाँ हाँ, बगैर हुसैन के तुम्हारा बेड़ा नहीं पार होगा। कदमे हुसैन में, कदमे अहले बैत में अपनी जिंदगी तलाश करो। बात तो बहुत करनी है मेरे भाई, बस आखिरी बात कह के अपनी जगह ले रहा हो। अदब क्या चीज है जरा सीखो। इंशाअल्लाह हाथ उठा के कहो अब अदब को मलहूज रखेंगे। कहो अरे ये तो पीर साहब हैं, ये तो आले रसूल हैं। पढ़ाना अभी नूर अली नूर ने आए है माँ के ताल्लुक से पढ़ाना। माँ का एहतराम जिसने किया वो रांदे दरगाह हो गया। गौसे आजम का कदम सारी दुनिया चूम रही है, लेकिन गौसे आजम से पूछो आप किसका कदम चूम रहे हो। गौसे आजम कहते हैं सारी दुनिया अब्दुल कादिर के कदम को चूम रही है। अब्दुल कादिर अपनी माँ सानिए जहरा हजरत फातिमा उम्मुल खैर का कदम चूम रहा है। आए हाय, बड़े पीर हो के माँ के कदम चूमे और बड़े पीर का गुलाम हो के माँ को जूता से मारे। पीर के बगल में आके बैठे, हाथ मिलाए तो हाथ न चूमे। नफ्स मोटा हो चुका है और अल्लाह तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी रुकावट यही नफ्स है, नफ्स और ख्वाहिश। मौलाना रूम कहते हैं एक कदम नफ्स पे रख और जोर से दबा, और दूसरा कदम ख्वाहिश पे रख जोर से दबा, तीसरी मंजिल पर खुदा को देख ले। हाय हाय, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी उसात को पा सके। एक मेरा ही दिल है वो कि जहां तू समा सके। वो इसी दिल में है, वो इसी दिल में है, दिल में है। हमने गुरूर और तकब्बुर की ऐसी दबीज चादर डाल दिया है, वो हमें नजर नहीं आ रहा है। गिलासत और निजासत जो कुफ्र और शिर्क और गुरूर की शक्ल में है, ऐसी चादर पड़ चुकी है। उसी चादर को चाक कर दो, वो बेहिजाब तुम्हें नजर आ जाएगा। सारी दुनिया की निगाहों से गिरा हूं बेदाम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। हाँ, सारी दुनिया की निगाहों से। यहां कोई गिरना चाहता है? कोई नहीं गिरना, सब तो उठना चाहते हैं। सारी दुनिया की निगाहों से गिरा। हमने हाजी साहब को देखा है हुजूर हबीब मिल्लत की खिदमत करते हुए, मुतासिर हुआ, तारीख लिए मैं आ गया। सारी दुनिया की निगाहों से गिरा हूं बेदाम, तब
कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। ऐसे कोई जगह नहीं पाता है, माल से नहीं, मदाल से नहीं। अगर जगह मिलती है, मिट जा, खत्म हो जा, गिर जा, फना हो जा। बोल मुफ्ती आजम हिंद की जुबान में, गिर पड़ के यहां पहुंचा, मर मर के इसे पाया। छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना। गिरना सीखो, गिरोगे ना। मां का एहतराम। हजरत बायजीद बस्तामी बहुत बड़े वली हैं। अपना तो मशरब ये सिर्फ बुजुर्गों की बात करो बस, रात दिन कहो सुभान अल्लाह। बायजीद बस्तामी इतने बड़े वली। और सुनो, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आए हैं। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बगैर मां के मंजिल नहीं मिलेगी। और हजरत बायजीद बस्तामी इतने बड़े वली निकल पड़े अल्लाह की तलाश में। इबादत 12 साल तक किया। कितनी? 12 साल। और 12 साल के बाद जब पलटे हैं तो दिल में ख्याल आया कि जरा मां से मिल लूं। 12 साल के बाद आए हैं। हाजी साहब तवज्जो चाहता हूं, सुभान अल्लाह। ऐसी ऐसी नूरानी सूरतें मैं देख रहा हूं कि जब मुअम्मर का, बुजुर्ग हजरात का यह हाल है तो जवानों का हाल क्या होगा। ये बल्खी शाह रहमतुल्लाह अलैह का करम है, यहाँ जवान भी, यहाँ बूढ़े भी जवान नजर आ रहे हैं। कहो सुभान अल्लाह, ये करम है। रात के 3:30 बज चुके हैं, वो जज्बा, वो हौसला आए है। थोड़ा अदब करो, इंशाअल्लाह मंजिल बहुत करीब है। पहुंचे, दस्तक देना चाहा, काम गए, बैठ गए सारी रात। अदब देखो, नालियों से पानी बहा, समझ गए कि मेरी माँ उठी है, वजू बना रही है। जैसे दस्तक देना चाहा, अंदर से आवाज आती है, मेरे लाल दस्तक ना दो। माँ ने पहले ही समझ लिया कि मेरा लाल आया हुआ है। कदमों की आहट से मैंने समझ लिया। दरवाजा खुला, माँ ने होलिया देखा, बाल बिखरे हुए। कहा बेटे ये हालत कैसी, 12 साल तुम बाहर रहे। कहा अम्मी जान क्या बताऊं, हक की तलाश में रहा, माबूद की जुस्तजू में रहा, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। जैसे ये जुमला निकलना था, माँ का कलेजा डूब गया, आंखें डबडबा जाती हैं। माँ ने उसी मुसल्ले पे खड़े होकर सिर्फ इतना कहा था, ए जमीनों आसमान के मालिक, मेरा बेटा 12 साल तक तेरी तलाश में रहा, लेकिन तूने अभी तक अपना कुर्ब नहीं दिया है। इतनी देर कैसे किया है, इतना कहना था। बायजीद बस्तामी फरमाते हैं, 12 साल की मेहनत और इबादत से मुझे वो चीज नहीं मिली जो एक लम्हा मां की दुआ से हासिल हो गई। एक लम्हा अदब, एहतराम। आखिरी बात, हुजूर मुजाहिद मिल्लत मेरे दादा पीर, हुजूर मुजाहिद मिल्लत मेरे दादा पीर। और हुजूर गालिबन मैं ज़ियारत भी आपकी कदम बोसी कर चुका हूँ उस इलाके में। हमारे पीरो मुर्शिद डिंगरपुर में है, मुरादाबाद शरीफ, मुफ्ती अब्दुल रफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, है ना। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत का अदब देखो, इसी पे बात खत्म। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे अल्लामा हामिद रजा खान आपके पीरो मुर्शिद, हुजूर मुजाहिद मिल्लत रात को 1 बजे बरेली स्टेशन पे उतरे और रिक्शे वाले को बुलाया, कहा बेटे इधर आओ, रईस आजम उड़ीसा हैं। बुलाया, रिक्शा वाला आया, कहा बेटे मुझे सरकार के यहाँ लेके चलोगे। कहा हाँ हुजूर, बैठ जाएं। अरबपति आदमी, लेकिन सारी जिंदगी सिर्फ 100 रुपए का लिबास पहना है, एक तहबंद, एक कुर्ता शरीफ और टोपी, बस सारी जिंदगी। रिक्शे पे बैठ गए, कुछ दूर चले थे, रिक्शा वाला कुछ दूर चला ही था तो अजराहे शिफकत, अजराहे मोहब्बत, हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत मौलाना हबीबुर रहमान ने पूछा, मेरे बेटे तुम्हारा नाम क्या है। रिक्शे वाले से क्या पूछा, बेटे तुम्हारा नाम क्या है। जैसे कहा तुम्हारा नाम क्या है, तो रिक्शे वाले ने बेखुदी में कहा, हुजूर मेरा नाम हामिद रजा है। आय हाय, बहिश्त में भी पहुंचकर मुझे करार नहीं, ये कोई और जगह है, मकाम यार नहीं। क्या कहा, मेरा नाम हामिद रजा है। इतना सुनते ही मुजाहिद मिल्लत कांप जाते हैं। ठहरो, रुक जाओ,
जैसे कहा रुक जाओ, रिक्शा वाला वहीं पर ठहर गया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत बरसती हुई आंखों से उतरे हैं, अपने आंसुओं को साफ। रिक्शे वाले ने चेहरा देखा, कदमों में गिर गया। हुजूर कोई गलती हो गई, कोई बेअदबी हो गई? आपने मेरा नाम बताया, मैंने नाम बता दिया। जैसे कहा आपने मेरा नाम पूछा, नाम बता दिया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत, आपने 100 की नोट निकाली और कहा बेटे इसे ले ले, मैं पैदल जा रहा हूं। कहा हुजूर बता तो दीजिए, नाम पूछे चले जा रहे हैं। कहा बात ऐसी है कि तेरा नाम मेरे पीर के नाम पर है, तेरा नाम मेरे पीर के नाम पर है। हबीबुर रहमान के ज़मीर-ओ ख़मीर को ये गवारा नहीं है कि जिसका नाम मेरे पीर के नाम पर हो वो हबीबुर रहमान का बोझ उठाए। मेरी गैरत को ये गवारा नहीं। जैसे कहा वैसे देवा से बेदम याद आ जाते हैं। बेदम कहते हैं अकली में मोहब्बत की दुनिया ही निराली है। दरबार अनोखा है, सुल्तान निराला है। वो कोहे तूर हो या हो मकामे दिल बेताम, मकामे यार से बढ़कर कोई मकाम नहीं, मकामे यार से बढ़कर कोई मकाम नहीं। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह तबारक व तआला ताजदार बल्खी के तवस्सुल में, सरकार के तवस्सुल से हमारी हाजिरी को कबूल अता फरमाए। दूर हैं लेकिन मेरे मन में है, मेरे घर में है, मेरी जिगर मेरी रूह में है। आले रसूल हैं, कदम बूसी करो, इनके हाथ को चूमो। और कहने सुनने में कोई लफ्ज़िशें हुई हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ फरमाए। और मैं तो आपका खादिम हूँ, नौकर हूँ, जब भी बुलाओगे मैं हाजिर हूँ। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा अगर इन बुज़ुर्गों की बारगाह में कामयाब चाहते हो, कामयाबी सरकार की बारगाह में, तो एहतराम का दामन कभी मत छोड़ना, अदब का दामन कभी मत छोड़ना। अल्लाह तबारक व तआला बेपनाह बरकतें अता फरमाए।